हेलो एवरीवन। उम्मीद है बच्चों पार्ट वन जो है आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल होगा। तो ये पार्ट सेकंड में जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक मैसेज आपको देना है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन जो दिया है उसको प्रेस करना मत भूलो। उसका फ़ायदा आपको ये होता है भी जो भी नए वीडियो इसके अंदर डाले जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगी, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो कब डालेगा। और क्योंकि टाइम कम है, एग्ज़ाम आ ही गए, अगर वो थोड़ा लेट भी आपको मिलेंगे तो उससे भी आपकी जो भी आपकी प्लानिंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो सेकंड पार्ट को भी अच्छी तरह देखना और फ़ायदा उठाना। चलो शुरुआत करते हैं। पहले 11 क्वेश्चन कवर हो चुके थे, अब 12वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 7-8 क्वेश्चन है तो 10 मिनट में ही शायद आज कंप्लीट हो जाए। इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं या और कोई क्वेश्चन आपको समझना है, क्योंकि अब कार्टून और ये ख़त्म होने के बाद जो भी क्वेश्चन मैंने पहले दिए हुए थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो उससे अलग भी कोई क्वेश्चन है आपके तो उनका सॉल्यूशन भी मैं डाल दूंगा, बल्कि वीडियो बना के उसको आपको समझा देंगे। पीडीएफ में तो डाल ही देंगे, उसका जो परफेक्ट आंसर होगा तो वो आपको समझा दिया जाएगा। तो ये 12वां है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मिसेज इंदिरा गांधी दिखाई गई है, तो पहली पोजीशन पे वही है, दूसरी पोजीशन पे भी है, तीसरी पोजीशन पे वही। तो ये है 1971 में जो इलेक्शन हुए, आम चुनाव हुए भारत में, उसकी स्थिति को दर्शाता है। बाकी नीचे जो हैं, जो ये नेता दिए हैं, ये सारे विपक्षी नेता हैं, इन सबको हार मिली थी और मिसेज इंदिरा गांधी ने वो इलेक्शन बहुत ही अच्छी तरह बहुमत से जीता था। चलो क्वेश्चन अब चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कार्टून में विजयी खिलाड़ी के रूप में किसे दर्शाया गया है? तो इंदिरा गांधी जी को दर्शाया गया है। यह कार्टून किस घटना से संबंधित है? तो 1971 के आम चुनाव से संबंधित है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है पराजित खिलाड़ियों के रूप में किसे दर्शाया गया है? तो पराजित खिलाड़ियों के रूप में जो मोरारजी देसाई हैं, विपक्ष के नेता थे, और के कामराज जो सिंडिकेट, जो कांग्रेस 69 में टूट गई थी कांग्रेस, वो जो थी उसके नेता थे के कामराज। तो इनको दर्शाया गया है। और उसके बाद यह कार्टून किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? यह कार्टून द ग्रांड फिनिश के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि सभी जो विपक्षी नेता थे वो इकट्ठे हो गए थे और इंदिरा हटाओ का नारा उन्होंने दिया था, जबकि इंदिरा गांधी जो है उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया और ये इलेक्शन जो है उन्होंने बहुत ही अच्छे बहुमत से जीता। अगला जो क्वेश्चन है 13वां, ये है मैप से आधारित है। तो इसमें पहले देख लेते हैं कौन से राज्य जो है इसमें चिन्हित किए गए। तो आप देख ही रहे हो इसके अंदर जो है ये हमारा पंजाब है, उत्तर प्रदेश हो गया, नीचे की तरफ ये बिहार आ गया, और नीचे चलोगे तो तमिलनाडु है, केरल है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। तो भारत की प्रथम जो राजकुमारी हैं, राजकुमारी अमृत कौर, उनसे संबंधित राज्य, तो ये पंजाब था। कम्युनिस्ट नेता ए गोपालन से संबंधित राज्य केरल था। तीसरा क्वेश्चन है भारत के प्रथम संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई किस राज्य से थे? तो यूपी से थे, उत्तर प्रदेश से। चौथा है भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित राज्य पश्चिम बंगाल। ई लेटर जो है वो गलती से मैं बिहार कह गया था, तो ई लेटर जो है वो पश्चिम बंगाल को दर्शाता है। और उसके बाद है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी से संबंधित राज्य, ये हमारा मद्रास है। तो इस तरीके से इसको मैप को भरेंगे, ये आपको पता ही है। उसके बाद ये जो 14वां क्वेश्चन है ये भी मैप से आधारित ही क्वेश्चन है।
तो इसमें मैप दिया है और ये अलग अलग चुनाव में कितनी कितनी सीटें थी, कांग्रेस की क्या स्थिति रही प्रथम 3 चुनाव में, तो ये दर्शाया गया है। पहला आम चुनाव आपको पता है कि भी 1952 में हुआ था, दूसरा 1975 में और 1962 में। अब तीनों ही चुनाव में कांग्रेस की जो है काफ़ी सीटें आई थी। ये उन्हीं का प्रभुत्व एक तरीके से दर्शाता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। वह राज्य जहाँ गैर कांग्रेसी सरकार थी, तो J&K। वह राज्य जहाँ प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस बहुत मजबूत थी, तो ये राज्य सरकारों की बात हो रही है। तो वह पंजाब में पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस सरकार जो है काफ़ी मजबूत थी, लेकिन चौथे आम चुनाव में वहाँ गठबंधन की सरकार बनती है। तीसरा, वह राज्य जहाँ डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट को 1951 से 1989 तक जो है सर्वाधिक सीट मिली, केरल। केरल में जो है डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट जो है वो आया था। और चौथा है, वह राज्य जहाँ पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अधिकतर सीटें नहीं मिली पर सरकार कांग्रेस की बनी, ये है उड़ीसा। तो ये मैप आधारित क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 15वां। तो इसमें आप देख रहे हो कि लोकतंत्र बचाओ का एक बैनर लेके एक यहाँ पे नेता बैठे हुए हैं, यानी आंदोलन कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं कि वह लोकतंत्र को पलीता लगाना चाहता है, अराजकता फैलाना चाहता है और सत्ता हासिल करना चाहता है। ये सरकार पक्ष के लोग हैं जो ये कह रहे हैं। यहाँ पे समस्याएं दिखाई गई हैं उस समय जो है क्या क्या समस्याएं थी, ये आपातकाल से पहले का दृश्य दिखाया गया, यानी 1975 से पहले। भ्रष्टाचार था, जंगल राज था, हिंसा थी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दर्शाई गई। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, अपने हाथ में लोकतंत्र बचाओ की पट्टिका को पकड़े हुए जो व्यक्ति है उसकी पहचान करो, उनका नाम लिखो। तो ये जयप्रकाश नारायण जी थे, लोकमान्य जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। दूसरा क्वेश्चन है, कार्टून में दिए गए 5 व्यक्तियों का समूह किस राजनीतिक दल से संबंधित है। तो ये जो सत्ताधारी दल था कांग्रेस, उससे संबंधित है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्टून में इस समूह की राय में धरने में बैठे हुए व्यक्ति का इरादा क्या है। तो जैसे आपातकाल का सरकार ने कारण बताया था, तो वही जो है यहाँ पे दिया गया है, यही कारण। इस समूह की राय में धरने पे बैठने वाला व्यक्ति अराजकता फैलाना चाहता है और उसका उद्देश्य क्या है, सत्ता प्राप्त, यानी सरकार को गिराना चाहता है। चौथा क्वेश्चन, लोकतंत्र के पतन के लिए उत्तरदायी किन मुद्दों को कार्टून उजागर करता है। तो ये वहाँ लिखा हुआ है, वही शब्द यहाँ पे लिख सकते हैं। भ्रष्टाचार, जंगल राज, हिंसा जैसे मुद्दों को लोकतंत्र के पतन के लिए उत्तरदायी माना गया। बेरोजगारी भी इसके अंदर शामिल कर सकते हो। अगला कार्टून, तो अगले कार्टून में भी दिखाई गई एक महिला है और यहाँ न्यायालय का प्रतीक दिखाया गया है। तो महिला जो है ये इंदिरा गांधी है, तो गुस्से में जो है न्यायालय की तरफ, न्यायाधीश की तरफ वो देख रही है। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस कार्टून में क्या दर्शाया गया है। तो इस कार्टून में शाह जांच आयोग, अब शाह जांच आयोग क्या था, ये जो 1975 में आपातकाल लगाया गया, तो उसके बाद 1977 में इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस हार थी, वो इलेक्शन हार गई थी, तो जनता पार्टी का शासन आया था, मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री बने थे। तो उन्होंने एक जांच आयोग बिठाया था, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे JC शाह। तो उसके बारे में ही यहाँ पे दिखाया गया कि आपातकाल में क्या क्या जो है जातियाँ हुई, उसकी जांच के लिए आयोग बिठाया गया। तो शाह जांच आयोग के प्रति इंदिरा गांधी के टकराव भरे दृष्टिकोण को दर्शाया गया। इंदिरा गांधी ने शाह आयोग के प्रश्नों का उत्तर दिया। शाह आयोग क्या था, तो ये भी पूछा गया है। 77 में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश JC शाह की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया, जिसे शाह आयोग कहते हैं। इसकी रिपोर्ट क्या थी। अब इसकी रिपोर्ट क्या थी, तो उन्होंने जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये बताया गया था कि काफ़ी ज़्यादा हुई, कानून का दुरुपयोग किया गया,
सत्ता के लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया, अधिकारियों ने, पुलिस ने। ये सारी जांच आयोग की जो रिपोर्ट थी, पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है। जांच आयोग के कार्य आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई, सत्ता के दुरुपयोग, अतिचार, कदाचार के विभिन्न आरोपों के विभिन्न पहलुओं की जांच करना। आयोग द्वारा तीसरी व अंतिम रिपोर्ट पेश की, जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर संसद में पेश किया गया। 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये यहाँ लिखा हुआ ध्यान से देखो, सिंस 1989। अब 1989 से आपको पता है भाई गठबंधन की सरकार शुरू हो गई थी। बहुत सारे यहाँ पे नेता दिखाए गए हैं, जैसे नंबर 1 पे राजीव गांधी है, वीपी सिंह वगैरह है, लाल कृष्ण आडवाणी हैं। तो बहुत सारे नेता, चंद्रशेखर भी यहाँ पे दिखाया गया है, ये लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, तो बहुत सारे वीपी सिंह हो गए। तो बहुत सारे नेता यहाँ दिखाए गए हैं जो इन्होंने जो भारतीय राजनीति के संबंधित जो है ये दिखाया गया कार्टून। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें जो है नेताओं के नाम पूछे गए हैं। नेता नंबर 2 जो मार्किंग की गई है 6 नंबर पे, उनके नेताओं के नाम क्या है? वीपी सिंह और चंद्रशेखर थे। 1989 में 89 से 90 तक वीपी सिंह की सरकार रही थी। उसके बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे कांग्रेस के सपोर्ट से। नेता नंबर 2 का भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल सबसे विवादास्पद मुद्दा क्या था? तो आपको पता ही है, मंडल कमीशन का मुद्दा सबसे ज़्यादा जो है ना विवादित था, और वीपी सिंह को इसी मुद्दे के चलते जो है अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई थी। 1989 के लोकसभा चुनाव में क्रम संख्या 1 के नेतृत्व वाले दल की स्थिति क्या थी? अब 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है, आपको पता है अभी नंबर 1 के जो हमारे ये नेता इसमें दिखाए वो राजीव गांधी है, जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे। तो 89 में क्या था, इनकी सरकार तो नहीं बन पाई थी, लेकिन लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, यानी सबसे ज़्यादा सीटें इन्हीं की आई थी, लेकिन उसके बाद बहुमत नहीं था। नेता क्रम संख्या 1 और 3 के नेताओं की पहचान करें, किस दल से संबंधित थे? तो एक राजीव गांधी कांग्रेस से संबंधित था, और लाल कृष्ण आडवाणी जो है भाजपा से संबंधित था। 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते। तो इस कार्टून में भी आप देख रहे हैं, अभी नीचे वीपी सिंह दिखा रखा है, ये वाम पार्टी के नेता हैं ज्योति बसु जी, इधर लाल कृष्ण आडवाणी हैं। 89 में आपको पता है उन्होंने भारी समर्थन दिया था वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा, यानी वाम पार्टी, वाम दलों ने और भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से इनका समर्थन दिया। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि भाई ये दोनों कह रहे हैं कि इस सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। तो कार्टून को अच्छी तरह देखना होता है, तो बीच में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई होती हैं, उनको रीड करना होता है, उसके बाद क्वेश्चनों के आंसर करने होते हैं, उन्हीं में बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उपरोक्त कार्टून में किन किन नेताओं को दिखाया गया है? मैंने बता ही दिया भाई, वीपी सिंह हैं नीचे की तरफ जो हैं, और ऊपर जो बैठे हुए हैं ज्योति बसु हैं और लाल कृष्ण आडवाणी जो है, 3 नेता इस कार्टून के अंदर दिखाए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वीपी सिंह लाल कृष्ण आडवाणी किन राजनीतिक पार्टियों से संबंधित रखते थे? तो वीपी सिंह जनता दल से थे, सरकार राष्ट्रीय मोर्चा की थी, लेकिन वीपी सिंह जनता दल से थे। मुख्य पार्टी राष्ट्रीय मोर्चा की जनता दल ही थी, और लाल कृष्ण आडवाणी जो है भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखते थे। तीसरा क्वेश्चन, 1989 में गठबंधन सरकार बनाने में राष्ट्रीय मोर्चा को किन किन दलों ने समर्थन दिया? तो भाजपा और वाम मोर्चे ने बाहर से समर्थन दिया था राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनाने के लिए। तो 1 साल चली थी, उसके बाद चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन समर्थन दिया था कांग्रेस पार्टी ने। चौथा क्वेश्चन, 1989 के चुनाव के पश्चात किस परंपरा का प्रारंभ भारतीय राजनीति में हुआ? तो इसमें गठबंधन सरकारों का युग शुरू हो गया था 1989 के बाद। किसी भी दल को, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को बहुमत न मिलने के कारण छोटे छोटे जो क्षेत्रीय पार्टियां होती थी, दल होते थे, तो उनको उनके साथ गठबंधन करने को मजबूर होना पड़ता था। तो गठबंधन सरकारों का राष्ट्रीय स्तर पे जो चलन शुरू हुआ वो 1989 से शुरू हुआ था। 67 में जो गठबंधन सरकार थी वो राज्यों में बनी थी, जैसे पंजाब और अन्य राज्यों में। 19वां क्वेश्चन है, 71 का एक चित्र दिखाया गया, 99 का एक चित्र दिखाया गया। इसमें
71 वाला जो कार्टून है इसमें ए लिखा हुआ है, इसमें देखा भाई ये जो बड़े आकार है इंदिरा गांधी का, यानी कांग्रेस पार्टी एक तरीके से 71 में उसी का प्रभुत्व था और बहुमत में थी। और नीचे अटल बिहारी वाजपेयी दिखाए रखे हैं, तो इनका कद का भी छोटा, यानी अन्य पार्टियों को बहुत कम सीटें मिली थी। उसके बाद दूसरे कार्टून में 99 में तस्वीर बदल जाती है और अटल बिहारी जो ऊपर दिखाए गए हैं, लेकिन अकेले नहीं दिखाए गए। इसका मतलब अन्य पार्टियों के साथ इन्होंने गठबंधन करके एक संगठन बनाया, उसी की जो सरकार बनी थी। और इंदिरा गांधी की जगह सोनिया गांधी की तस्वीर है यहाँ पे। तो इंदिरा गांधी की मृत्यु आपको पता 1984 में हो गई थी, और उसके बाद सोनिया गांधी जो है कांग्रेस का एक तरीके से प्रतीक, तो कांग्रेस पार्टी को छोटा दिखाया गया और इनको बड़ा दिखाया गया। और यहाँ पे कुछ लिखा गया है, इसको पढ़ लेते हैं। वक्त वक्त की बात, ज़्यादा दिन नहीं हुए, बस चंद सालों पहले वह भी एक वक्त था जब राजनीतिक जीत की शुरुआत कांग्रेस से होती थी और उसका खात्मा भी कांग्रेस से ही होता था। यानी सभी जो राज्य सरकार हैं या केंद्र सरकार, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व होता। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्टून ए में किन दो नेताओं को दर्शाया गया है? तो ये मैंने पहले ही बता दिया, वे इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी को दर्शाया गया। दूसरे में, इस कार्टून में कौन से दो लोकसभा चुनाव को दर्शाया गया है? तो ये 71 में, जिसमें कांग्रेस में 352 मिली थी, और 99 में भाजपा को 182 सीटें मिली थी। उसके बाद तीसरा जो है, राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से होती थी, उसका खात्मा भी कांग्रेस से होता है। इस कथन का क्या अर्थ है? तो ये जो लिखा हुआ गया है उसी के बारे में पूछा है। तो यही बताओ, स्वतंत्रता के बाद जो है भारतीय राजनीति में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, जो 90 के दशक में समाप्त हो गया था। तो ये बताया गया इसके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैप आधारित क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं एक बार मैप में क्या कौन कौन से राज्यों को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ देखो भाई 4-5 राज्य हैं। नीचे की तरफ दिखाया गया है भाई केरल, राजस्थान है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है। ये केरल हो गया ये। उसके बाद ये केरल हो गया, यहाँ पे डी आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद बी हो गया राजस्थान, और उसके बाद बिहार है, उत्तर प्रदेश। सी जो है बिहार है, और ई जो है उत्तर प्रदेश। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ऊपर ही है। पहला क्वेश्चन है, वह राज्य जहाँ 2004 में वामपंथी दलों ने लोकसभा की सीट बहुमत से जीती थी। 2004 में, तो 2004 में आपको पता है भाई केरल में वहाँ ये वामपंथी दलों ने सरकार जीती थी। दूसरा है, वह राज्य जहाँ राजग ने 2004 में लोकसभा की सीटें बहुमत से जीती थी। तो राज्य बताना है। वैसे तो यूपीए की गवर्नमेंट आई थी, केंद्र सरकार यूपीए की बनी थी, लेकिन एक राज्य हमें बताना है जहाँ पे एनडीए को ज़्यादा सीटें मिली थी। ये है राजस्थान। राजस्थान में एनडीए को ज़्यादा सीटें मिली थी लोकसभा की। वह राज्य है जहाँ मंडल आयोग के अध्यक्ष कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने। ये बिहार है, तो सी इसका आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन का सी, बिहार। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, वह राज्य जहाँ 2004 में यानी यूपीए ने लोकसभा की सीटें बहुमत से जीती। तो 2004 में आंध्र प्रदेश से जो है यूपीए ने बहुमत से सीटें जीती, तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। डी लेटर इसके सम्मुख लिखते हैं। उसके बाद लास्ट है, वह राज्य जहाँ 2019 में वर्तमान प्रधानमंत्री ने लोकसभा सीट जीती। तो 2019 में जो है लोकसभा सीट, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने वाराणसी से जो है ना लोकसभा सीट जीती। तो उत्तर प्रदेश, वाराणसी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का आंसर हो जाए। तो ये लगभग मैंने कोशिश की है कि सारे ही मैप और कार्टून जो है ना इसमें इंक्लूड हो जाए। एक आधा कोई बच गया हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्हीं को अच्छी तरह करोगे तो पूरी उम्मीद है कि इन्हीं में से एक 4 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए। तो अब बाकी मेहनत आपकी है, इनको ध्यान से देखो, और इसका जो पीडीएफ है
वो डाउनलोड करो उसको। अभी 1 या 2 बार उसको दोहरा लो और एग्ज़ाम के दिन भी 10-5 मिनट लगते हैं, इसको रिवाइज करके ज़रूर जाना। जय हिंद।